देखिए दोस्तों, हम कहाँ आप कहाँ, ये बात तो आपने सुनी ही होगी ना। इसका मतलब क्या होता है कि आप कहाँ हो मुझे नहीं पता, लेकिन हम कहाँ पर हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसका आज मैंने सही मीनिंग आपको बताया। शायद मैं आपको कुछ चित्रकारी करके बताऊं तो इंसान कहता है कि भाई साहब मैं यहाँ हूँ और आप यहाँ, या फिर इससे भी नीचे। तो ये सब बात छोड़ते और बात करते हैं आजकल ताजे मुद्दे पर। देखिए ताजा मुद्दा यही चल रहा है कि कोई कह रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी ने अनाप शनाप बोल दिया लड़कियों के बारे में। देखिए प्रेमानंद महाराज जी ने पिछले जितने भी वीडियो है उन्होंने क्या क्या बोले हैं लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, उन्हें कोई नहीं ध्यान दे रहा। और आज गलती से कुछ गलत शब्द आपको हिट कर गया या फिर आपको उस वे में लग रहा है कि उन्होंने ऐसा वे पकड़ लिया है, तो आपने उससे क्या किया, पकड़ा उस वीडियो को और उस वीडियो को क्रॉप करके आपने शॉर्ट डाला और उसके बाद में आपने लिखा लास्ट में कि ये सोच है हमारे इंडियन बाबाओं की हमारे बारे। पहली बात तो भाई साहब मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबाओं की सोच पर हम भरोसा क्यों करते हैं। बाबा तो कहते हैं कि आप सुबह उठो, मंजन करो, काम करो, करता है नहीं, सुबह उठने का ही नहीं। चलो सुबह उठ भी गए, मंजन करने में नानी मर रही, चलो मंजन भी कर लिया, अब काम, अब ये तो नहीं होगा भाई, काम ही तो नहीं होगा। अगर आज सब लोग काम करते तो इतनी छोटी बात पर ध्यान न जाता, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसी पर कुछ राय मारते, कुछ कमेंट मारते, इन्हीं वीडियो को और शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके सर्कुलेट करते, इंस्टा पर डालते हैं और भी जगह पर डालते हैं। तो ये हमारा क्या है कि हमारे देश में बेरोजगारी है थोड़ी बहुत, तो जिसकी वजह से लोग ऐसा करते हैं। वैसा भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी की। अनिरुद्धाचार्य जी मुझे लगते हैं बाबा है, बहुत अच्छे बाबा है, लेकिन उन्होंने जो बोला उन्होंने भी गलत बोला, हमें ऐसा लगता है। लेकिन क्या है कि देखो बाबा क्या होते हैं, वो हमसे बड़े होते हैं, हमारे पूजनीय होते हैं। तो अगर वो कुछ उल्टा सीधा बोल भी दे तो हमें माफ कर देना चाहिए कि हम लोग उनसे छोटे हैं, हमसे होगी गलती वो हमें माफ करेंगे, उनसे होगी गलती उन्हें हम माफ करेंगे। तो ये एक दूसरे का चलना चाहिए और तभी हमारा देश देश कहलाता है। हम जब एक दूसरे को माफ करेंगे तभी हमारा संसार आगे बढ़ेगा यार। नहीं तो ऐसी गलतियों को अगर हम लेकर बैठे रहेंगे तो हमारा टाइम तो जाएगा, और खास में उनका जो समय इतना कीमती है वो भी बेकार जाए। तो खैर दूसरों का समय वेस्ट होने देते हैं और हम अपना समय करते हैं शुरू। यानी कि आज के एपिसोड, हमारे एपिसोड में क्या पूछा जाता है आपको पता ही है। हमारे एपिसोड में कौन सा सवाल, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये आपको पता है। जिस सवाल क्वेश्चन के बारे में हमने इतनी देर से बात की, इतनी देर तो नहीं हुई लेकिन हमारे लिए बहुत देर हो गई, क्योंकि हमारे व्यूअर्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ मैं। तो आज ही गेस्ट को बुलाने का समय आ चुका है। प्लीज वेलकम टू प्लीज आ जाइए हमारे शो पर, आ जाइए जी। प्रणाम। तो कैसे हैं आप? आई एम गुड बट आई हैव अ डाउट। कौन सा डाउट? यही डाउट मेरा है कि आपको क्या सही में लगता है कि गलतियों को माफ करना सही होगा? देखिए जब हम इंसान की गलतियों को माफ करते हैं तो इसका मतलब हमने इंसान को माफ किया, और जब इंसान को हम माफ करते हैं तो समझ जाइए इंसान के अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो इसीलिए इंसानियत को बढ़ाने के लिए हमें कुछ गलतियों को माफ कर देना चाहिए। बट कुछ गलतियों की सारी गलतियां अलग हो गई और कुछ गलतियां गिनी चुनी अलग हो गई, और जानबूझ के की गई गलती को तो बिल्कुल नहीं माफ करना चाहिए। इसका सपोर्ट तो मैं भी करता हूँ। अच्छा, और खैर आपके मन में ये सब बातें आ कहाँ से रही? मन है सर, आ ही जाता है। खैर मन को हम छोड़ते हैं और बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आप तैयार हैं क्या खेलने के लिए? ओके, तो हमारा प्रश्न सिंपल सा है, मैं फिर से बता रहा हूँ हमारा प्रश्न बहुत सिंपल सा है। और आज का प्रश्न यही है कि प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने स्टेटमेंट पास की थी वो सही थी, गलत थी, या फिर गलती से निकल गई, ये सब मतलब क्या थी? ऑप्शन सुन लीजिए। सर मैं तो बाबाओं का सपोर्ट हमेशा करता हूँ। ठीक है, मैं भी मानता हूँ। तो ऑप्शन सुनेंगे क्या? जी बताइए। ऑप्शन साफ है। ऑप्शन ए उन्होंने सही स्टेटमेंट दी, ऑप्शन बी उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी, और ऑप्शन सी गलतियां सबसे होती है, जबान सबके पास है, जबान सबकी चल जाती है, और ऑप्शन डी हमारी सोच में ही गलती है, फिर हमने उन बातों को उस वे में ले गए, गलत वे में ले गए, वो हमारी गलती है। खैर आप ऐसे मौन के हो गए, मैं आपको समय देता हूँ, अच्छा खासा समय देता हूँ, तब तक आप जाके सोचिए और हमें बताइए, हम लोग यहीं पर इंतजार करेंगे आपका। सर इसमें तो समय लेना समय व्यर्थ के समान, मतलब आपको आंसर पता है? तो हमारे व्यूवर्स को बताने का क्या कष्ट करेंगे? इसमें प्रश्न का उत्तर तो साफ है, ऑप्शन डी। हमने ही गलत वे में उसे लेकर गए, हमने उसे सीरियस लिया, हमने उसे इतना सोचा, इतना विचार किया कि ये कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने ही सब कुछ किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने हर बार जैसे स्टेटमेंट वो पास करते गए, गलती तो हमारी है ना। काश आप जैसे इंसान और भी पैदा हो जाते तो हमारे देश का विकास हो जाता, और ये छोटी छोटी बातों पर मीडिया चढ़ती ही ना। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ, सस्ती मुद्दा हुआ, कोई बात हुई, किसी न्यूज चैनल मीडिया में आया कि कितने टीचरों को पकड़ के पुलिस घसीट रही है, ऐसे घसीट रही है जैसे क्रिमिनल, मतलब ऐसा कोई करता है? एक भी न्यूज चैनल मीडिया ने कवर नहीं किया, और बड़े चैनल तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं। जी सही कहा आपने। तो आपको ये ऐसा क्या लग रहा है कि ये वाला जो मुद्दा उठाकर सस्ती के मुद्दे को दबाया जा रहा है? खैर मैं पॉलिटिक्स खेलना तो नहीं जानता, बट मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक आम नागरिक हूँ, और क्या सही है क्या गलत इसका फैसला तो मैं कर ही सकता हूँ। यूर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एक आम आदमी हैं और आप सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। तो आपने सही किया है या गलत, इसका फैसला हम करेंगे। तो कंप्यूटर महाराज जी लगा दीजिए कि ऑप्शन डी पर ताला। भाई साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक्साइटेड तो होंगे? जी मैं एक्साइटेड हूँ, बट मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं हार जाऊंगा तो हार जाऊंगा, लेकिन मैं अपने देश से कभी गद्दारी नहीं कर सकता और देशभक्ति को नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसे लोगों की बहुत
जरूरत है, सख्त से सख्त जरूरत है। तो कमेंट जी बता दीजिए इनका ऑप्शन सही है या गलत। वाह 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 भाई साहब वाह वाह, आपकी देशभक्ति ने आपको आज बचाया है। शायद आज लगता है आपके अच्छे कर्मों का यही नतीजा है। इसमें नतीजा क्या है? नतीजा साफ है, आप जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। कितनी बार बताओ मैं जीत चुके हैं आप पूरे के पूरे 70,000 रुपए। थैंक गॉड। मुझे लगता है कि आज मैंने जितने भी अच्छे काम किए उन्हीं का फल है मुझे मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है। आपको सही लगता है? बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती और ना कि कभी गलत होता है। मुझे ऐसा लगता है। बट आपका क्या ख्याल है? आप अपना बताइए। यार मेरा तो कुछ ख्याल नहीं है। अब झांकने क्या गए थे अभी? दरअसल कभी कभी होता है कि बाहर के लोग मुझे प्यार से बुला लेते हैं तो देखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग भी नाराज होते। और अगर कोई नाराज होता तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई आदमी मेरी वजह से नाराज हो। तो इसीलिए खैर हम भी आपकी वजह से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि 20 से आप किसी और जगह नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी ऑडियंस आपको देख रही है और आप किसी और को देख रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसा। सॉरी सर, आपकी गलती हो गई, बट अगली बार नहीं होगी। तो मेरी रकम कैसे मिलेगी मुझे? आपकी रकम हम आपके हाथों हाथ में देंगे, क्योंकि पिछले एपिसोड में ऐसा हुआ था कि एक आदमी बेचारा बैग लेकर आया था और उसे हमने पैसे कैश में नहीं दे पाए थे, तो हमने उसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो आपको हम कैश हाथों हाथ देंगे। धन्यवाद सर। तो मैं चलूं? बिल्कुल आप चलिए। और वैसे में आप बैग लेकर आए हैं? नहीं, बैग के भी पैसे मुझे काटने पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम आपको डिस्काउंट में बैग भी दे देते हैं, ठीक है? तो उस बैग को हमारी तरफ से गिफ्ट समझ लीजिए। तो भाई साहब का बैग पैक कर दीजिए, पैक कर दीजिए। पूरे 17,000 रुपए ठूस के दे दीजिए बैग में। आप बैग रहने दीजिए, मैं अंगोछा में बांध देता हूँ। अंगोछा से चोरी हो सकता है और अंगोछा में आर पार का दिखता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए पैसों का मामला है, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है? सर आपको तो मेरा पता ही है, मुझे पैसों से प्यार नहीं है। पैसे क्या, पैसे तो एक कागज का टुकड़ा है जिससे खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन जो अंदर एक खुशी उत्पन्न होती है, जो यहाँ पर एक खुशी अलग से मिलती है ना, वो मुझे नहीं लगता पैसे से खरीदी जा सकती। आपने सही कहा, बाहर की खुशियाँ हम पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन जो अपनेपन की खुशियाँ होती है, यहाँ से जो मतलब निकलती है खुशियाँ, उन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते। बट ये दुनिया बड़ी जालिम है सर, मैं आपको क्या बताऊं। सारी खुशियाँ तो मोह माया मानती है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करती है। पहले क्या होता था? पहले के जमाने में होता था कि राखी के दिन से 2 दिन पहले बहन अपना शुभ चेहरा लेकर आ जाती थी और गुजिया बनाती थी और भी मिठाइयाँ बनाती थी। बाहर से मिठाइयाँ कोई नहीं खरीदता था और भाई की खुशी चौगुना हो जाती। बट आज का ऐसा ख्याल है कि बहन नहीं आती और बहन क्या कहती है कि किसी भी घर परिवार वाले को पैसे देकर और मिठाई भिजवा देती है। कह देती भैया ये रही मेरी मिठाई और ये रही मेरी राखी, आप बांध लेना और मिठाई बच्चों को खिला देना। बताइए इस राखी का क्या मतलब कि मिठाइयाँ आपके पास आ जाए बहन के पैसों से और आप मिठाई को एंजॉय करें, वो भी बिना बहन की उपस्थिति में। तो मुझे नहीं लगता बहनों ऐसा सही है। आप चाहे 1 दिन के लिए जाए, 1 घंटे के लिए जाए, 1 सेकंड के लिए जाए, 1 मिनट के लिए जाए, चाहे जितने समय के लिए जाए, बट अपने भाइयों के पास जरूर जाइए। रक्षाबंधन के दिन तो प्लीज से प्लीज जरूर जाइए, क्योंकि भाई कह नहीं सकता, उसका मन दिल टूट जाता है जब दूसरे के हाथों में वो राखी देखता है और खुद के हाथों में वो राखी नहीं देखता है। और खुद के हाथों में अगर वो राखी देखता भी हो तो उसे वो राखी अपनेपन की याद नहीं दिलाती जो पिछले साल उसकी बहन ने बांधी। वो इस साल भी कुछ कहना चाहता, अपनी बहन से बातें करना चाहता है, बट वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बहनों की वजह से। तो बहनें प्लीज आप समझिए, अपने भाइयों से आप प्लीज मिलने चाहिए, चाहे 1 दिन बाद, चाहे 2 दिन बाद, बट जाइए जाइए। और अगर आप उसी दिन गई राखी के दिन, तब तो बहुत अच्छा है। जितने भी भाई हैं वो ये चीज नहीं कहते, बट मेरा शो और मैं, हम सब समझते हैं ऑडियंस की बातें। और ऑडियंस में जितने भी भाई बहन बैठे होंगे, मुझे पता है उन्हें सबको पता होगा ये जब किसी पर बीतती है, किसी भाई पर ये बीतती है, क्या बीतती है। गाइस थोड़ी देर के लिए रुकिए और हमारे कैमरा का खेल देखिए। आप ये मत समझना कि पीछे इस कैमरे की कोई खड़ा होगा और वो बार बार जूम इन जूम आउट कर रहा होगा। जी नहीं, ये हमारा स्वयं कैमरा ने कुछ खेल दिखाया है। मैंने सोचा इसे वीडियो में कट करने की कोई जरूरत नहीं है, इस खेल को हमारी ऑडियंस भी देखेगी, तो प्लीज देखिए और एंजॉय कीजिए। तो इंडिया के जितने भी घरों में इस शो को देखा जा रहा है उनसे मैं यही कहूंगा, प्लीज जाइए। और आपसे भी मैं कहता हूँ प्लीज जाइए, आपका पैसा तैयार है। जी थैंक यू। वैसे मैं आपने बहुत अच्छी लाइनें हमारे कहीं से लिखी थी क्या? खैर मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। मजाक में इस शो को अब करते हैं ऑफ। और अगर आप हमारे साथ हमारे सामने खड़े होकर खेलना चाहते हैं तो आइए। अगर आपकी बहन राखी पर आए तो हमारे शो पर आइए और उसे जम करके बुरा भला बोले। हम उसे उसके सामने इस शो को दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, रिपीट टेलीकास्ट करके दिखाएंगे। तो देखते रहे हमारा शो KBC, यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति। नमस्कार, मैं चलता हूँ। कैमरामैन कैमरा बंद करो, लाइट्स ऑफ करो, क्योंकि बिजली का बिल बहुत आता है और इस बार राखी में मेरी जेब हल्की हो चुकी है। और इसके बाद इस शो पर भी मैंने 70,000 रुपए दिए हैं, तो मेरे पास बिजली का बिल भरने का पैसा नहीं है। लाइट्स मैन आपसे मेरी प्लीज इतनी ही गुजारिश है, मैं भी चलता हूँ। सर लाइट्स बंद होने जा रही हैं, अंधेरे में आप खो सकते हैं, तो प्लीज निकल जाइए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। ओके, मेरे 70,000 रुपए।